इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज हुई एलिमिनेशन चैम्बर शो के बारे में, जो कि काफी कमाल धमाल और एक बैंगर शो रहा, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को डिस्ट्रॉय किया। मेन इवेंट में क्या क्लोज पोल देखने को मिले, क्या मेन इवेंट था, साथ ही में यूएस टाइटल के मैच में एक सरप्राइज एंट्री भी देखने को मिली और बेची हासी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स चैम्बर मैच के साथ, जो कि था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और जो भी इस मैच में जीतता तो वो जाता रेसलमेनिया 39 के अंदर और वहां पर फेस करता बियांका ब्लेयर को। तो ये मैच काफी कमाल धमाल एक बैंगर मैच था। इस मैच में हमें काफी सारे कूल स्पॉट्स भी देखने को मिले, जिस तरीके से कार्मेला ने इस पूरे मैच में ड्रामा रचाया हुआ था। तो बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो आस्का है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, तो आस्का ने इस मैच में विक्ट्री अर्न की और अब भी वो पेश करने वाली है रेसलमेनिया 39 के अंदर बियांका ब्लेयर को उसकी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो ये काफी जबरदस्त और एक कमाल का स्टार्टिंग हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के दरमियान। इस मैच के शुरुआत ही में जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने तबाही मचा दी, आते ही F5 की बारिश कर दी बॉबी लैशली के ऊपर। जो बॉबी लैशली है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जब बॉबी लैशली ने अपने वो लॉक में ब्रॉक लेसनर को फंसाया होता है, तभी जो ब्रॉक लेसनर है वो उन्होंने एक लो ब्लो लगाया बॉबी लैशली को, उसके बाद एक F5 लगाया और उसको लो ब्लो को रेफरी ने देखा तो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जो मैच है वो खत्म कर लिया। और इस मैच के अंदर जो बॉबी लैशली है उन्होंने विक्ट्री अर्न की डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए। इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है उसका गुस्सा अलग लेवल पर पहुंचा। पहले उन्होंने रेफरी को तोड़ा, उसके बाद एक 2 F5 जो है बॉबी लैशली को लगाए और इसी तरीके से ये जो मैच है वो एंड हुआ। तो मुझे तो लगता है कि WWE ने पता नहीं इन दोनों की जो फ्यूड है वो रेसलमेनिया 39 के लिए भी अभी संभाल के रखी है, या इन दोनों का जो फ्यूड है वो यहीं पर ख़त्म हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि फैंस इस मैच से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इसकी जो एंडिंग थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से WWE ने निकाल दी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था एक मैक्स टैग टीम मैच, जहाँ पर एक टीम में थे एज और बेथ फिनिक्स और दूसरी टीम में थे रिया रिप्ली और फिन बेलर। तो ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त एक दासूसा मैच था। इस मैच में जो बेथ फिनिक्स की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी, उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल की थी और रिंग साइड पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उन्होंने भी काफ़ी चुल मचाई हुई थी। तो एक मोमेंट पर तो एज ने उसको भगा दिया बैक स्टेज के ऊपर। उसके बाद एक मोमेंट तो ऐसा आया कि जो एज है वो हारने वाले थे, लेकिन जो बेथ फिनिक्स है वो आती है और पेन को ब्रेक करती है। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो एज है उन्होंने अपने स्पीयर के जरिए इस मैच में विक्ट्री अर्न की और ये मैच एज और बेथ फिनिक्स जीत गए। तो ये काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। इस शो में काफ़ी एंटरटेनिंग एक ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला, एज और बेथ फिनिक्स वर्सेस फिन बेलर एंड रिया रिप्ली के दरमियान। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होता है वो होता है अगेन एक चैम्बर मैच, जो कि था यूएस टाइटल का मैच, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी, सेथ रॉलिंस, जॉनी गार्गेनो, डेमियन प्रीस्ट, मॉन्टेस्पोर्ट ये सारे कंटेंडर्स थे। और सबसे पहले जो मैच है वो उसको स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस और जॉनी गार्गेनो। उसके बाद मैच के अंदर एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की, ऑस्टिन थ्योरी भी आते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी एलिमिनेट नहीं होता। इसके बाद जो एंट्री है वो हो जाती है डेमियन प्रीस्ट की, और जैसे ही वो आते हैं मैच के अंदर तबाही मचा देते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड आते हैं और ब्रॉन्सन रीड जैसे ही उन्होंने इस मैच के अंदर एंट्री ली तो ऐसा लगा कि वो अकेले है और बाकी जो सुपरस्टार है वो एक साइड पर है, क्योंकि जिस तरीके से वो उठा के पटक रहे थे सारे सुपरस्टार को। और एक मोमेंट पर तो उन्होंने 2 सुपरस्टार, आई थिंक जॉनी गार्गेनो और एक दूसरा जो बंदा था आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी, इन दोनों को उठा के एक पावर बॉम्ब भी दिया, जिससे हमें एक क्लियर अंदाजा लगा कि जो ब्रॉन्सन रीड है वो कितना पावरफुल है। लेकिन एंड में जो मॉन्टेस्पोर्ट है उसकी भी एंट्री हो जाती है मैच के अंदर, वो भी आते हैं और मैच बिगेन होता है। कोई भी यहाँ तक एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद जो है ब्रॉन्सन रीड पर सारे जो सुपरस्टार है वो अपने अपने फिनिशर लगा देते हैं और एंड में जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने स्टॉम्प कर दिया ब्रॉन्सन रीड को, और इसी तरीके से जो ब्रॉन्सन रीड है वो मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद जो एक कूल स्पॉट हमें देखने को मिला वो था जब सेथ रॉलिंस और जॉनी गार्गेनो वो उस चैम्बर के ऊपर खड़े थे और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई, एक दूसरे को नीचे फेंका, और जिस तरीके से जो जॉनी गार्गेनो है उन्होंने सेथ रॉलिंस को नीचे फेंका तो वो काफ़ी कमाल का स्पॉट था। उसके बाद जो मॉन्टेस्पोर्ट है वो टॉप बिल्कुल स्टील के टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां से एक डाइव लगाते हैं सारे सुपरस्टार के ऊपर, तो वो काफ़ी कमाल का मोमेंट था। लेकिन जैसे ही मैच ने पेस पकड़ा तभी जो डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने जॉनी गार्गेनो को अपने फिनिशर के साथ एलिमिनेट किया। इसके बाद जो जॉनी गार्गेनो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन एंड में कौन बचते हैं? मॉन्टेस्पोर्ट, डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी। तो ये चारों सुपरस्टार बच जाते हैं। फिर उसके बाद जो
डेमन प्रीस्ट है उसको भी एलिमिनेट करते हैं सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प के साथ। उसके बाद जो मॉन्टेस्पोर्ट है उसको भी एक स्टॉम्प लगाते हैं, लेकिन वो इसी मोमेंट पर ऐसा लगा कि जो मॉन्टेस्पोर्ट है वो शायद से इंजर्ड हो चुके हैं। उसके लिए वो चैम्बर का पूरा दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तभी आउट ऑफ नोवेयर जो लोगन पॉल है वो आते हैं और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी का फायदा जो ऑस्टिन थ्योरी है वो उठाते हैं और उन्होंने अपना फिनिशर 8 काउंट डाउन लगाकर आज के शो के अंदर सक्सेसफुली अपनी यूएस टाइटल को रिटेन किया, जो कि काफ़ी कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। इसमें बहुत सारे कूल स्पॉट्स हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ से हमें क्लियर यह अंदाज़ा लग रहा है कि जो लोगन पॉल है वो रेसलमेनिया 39 के अंदर सेथ रॉलिंस को पेश करेंगे और ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का अगर मैच होता है तो वहाँ पर यूएस टाइटल ऑन द लाइन होगी। तो ये एक कमाल का एक ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि होता है रोमन रेंज वर्सेस सेमी ज़ेन के दरमियान, जो कि होता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और यहाँ पर प्रेडिक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैच में हमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकते हैं और ऐसा ही था। शुरुआत से ही मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सेमी ज़ेन और रोमन रेंज पहले तो 2-3 मिनट तक ऐसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। और जो सेमी ज़ेन के लिए चैंट्स हो रही थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी और जो रोमन रेंज के लिए चैंट्स थी वो थी FU रोमन। तो काफ़ी कमाल का स्पॉट था यहाँ पर सेमी ज़ेन के लिए। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और जैसे ही स्टार्ट होता है रोमन रेंज डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेमी ज़ेन को। उसके बाद पहले ही पिन फॉल जो है वो सेमी ज़ेन लेते हैं और तीसरे काउंट पर जो रोमन रेंज है वो किक आउट करते हैं। उसके बाद जो मैच है उन्होंने पेस पकड़ा और फिर रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच लगाए, सेमी ज़ेन ने भी सुपरमैन पंच लगाए। स्पेयर पर भी जो सेमी ज़ेन है उन्होंने किक आउट किया। रोमन रेंज ने हिलुआ किक और सुपरमैन पंच के ऊपर भी जो सेमी ज़ेन की तरफ से पड़ा रोमन रेंज को उसके ऊपर भी किक आउट किया। काफ़ी क्लोज पॉल्स हमें इन मैच से देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि सेमी ज़ेन इस मैच में जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि जो रोमन रेंज है उसके ऊपर जो सेमी ज़ेन है उन्होंने खेलुआ किक लगाई और ब्लू थंडर बॉम्ब भी लगाया और पिन करने जैसे ही चले तभी 3 पर जो रोमन रेंज है वो किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो आते हैं और सेमी ज़ेन पर सुपर किक की बारिश कर देते हैं और यहाँ पर जो रेफरी है वो भी डाउन होता है क्योंकि जो सुपरमैन पंच रोमन रेंज लगा रहे थे सेमी ज़ेन को वो लग जाता है रेफरी को। रेफरी डेर हो जाता है और जिमी ऊसो आके सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद जो हाथ है वो रोमन रेंज का सेमी ज़ेन के ऊपर रख देते हैं, लेकिन काउंट करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद रोमन रेंज और सेमी ज़ेन किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। सेमी ज़ेन आके जो जिमी ऊसो है वो उसको भगा देते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंज है वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर जो रेफरी है वो डाउन होता है और सेमी ज़ेन बिल्कुल ही क्लोज थे क्योंकि उन्होंने स्पेयर भी लगाया होता है, अपना जो हिलुआ किक है वो भी लगाया होता है और रेफरी नहीं होता वहाँ पर काउंट करने के लिए। लेकिन वहीं पर जो जे ऊसो है उसकी एंट्री हो जाती है, वो आते हैं और जो सेमी ज़ेन है वो बिल्कुल ही हेल्पलेस होते हैं और जो रोमन रेंज है उसके हाथ में एक स्टील चेयर होती है और जैसे ही वो अटैक करने की कोशिश करते हैं तभी जो जे ऊसो है वो आते हैं और रोमन रेंज कहते हैं कि ये स्टील चेयर पकड़ और इसके ऊपर अटैक कर। तो जे ऊसो नहीं करते तो रोमन रेंज को 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं। उसके बाद जो सेमी ज़ेन है उन्होंने स्पेयर लगाने की कोशिश की रोमन रेंज को, लेकिन वो स्पेयर जे ऊसो को लगती है गलती से। उसके बाद जो रोमन रेंज है वो स्टील चेयर लेता है और सेमी ज़ेन के पीठ पर मल्टीपल टाइम अटैक करते हैं और उसके बाद रिंग के अंदर लेके जाके एक स्पेयर लगाते हैं और इसी तरीके से जो रोमन रेंज है उन्होंने अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन किया। लेकिन चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंज अटैक कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर जो केविन ओवेंस है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं। पहले तो जिमी ऊसो को अटैक करते हैं और एक आपा पावर बम भी लगाते हैं थ्रू द टेबल। उसके बाद रोमन रेंज को कॉर्नर पर खड़ा करते हैं और एक कॉर्नर पर केविन ओवेंस खड़े होते हैं, एक कॉर्नर पर जो सेमी ज़ेन है वो खड़े होते हैं और जो सेमी ज़ेन से कहते हैं कि अपना जो फिनिशर है वो इसको लगा और जो सेमी ज़ेन है वो अपना फिनिशर हिलुआ किक रोमन रेंज को लगा देते हैं और सेमी ज़ेन भले ही इस मैच में हार गए लेकिन जो एंड में अपर हैंड है वो सेमी ज़ेन को मिला। तो यहाँ से जो क्लियर डायरेक्शन है वो हमें ये देखने को मिला कि आगे जाकर जो स्पेयर सेमी ज़ेन ने जे ऊसो को लगाया तो यही चीज़ लीड करेगी रेसलमेनिया 39 में एक टैग टीम मैच के लिए, जहाँ पर एक टीम में होंगे केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन और दूसरे टीम में होंगे ऊसोस, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम टाइटल्स के लिए और ये मैच रेसलमेनिया के लिए लॉक होने वाला है। तो कुल मिला के आज का जो एलिमिनेशन चैम्बर का शो था वो काफ़ी कमाल का एक अलग लेवल का शो था और आप लोग इसमें इस शो को कितना रेट करोगे। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ही ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।